मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अपने वीक का पीएनएल और एनालिसिस बताऊंगा कि पिछले वीक में क्या गड़बड़ी हुई, क्या गलती हुई, कितना पैसा हमने खोया, कितना पाया, सारा कुछ बताने वाला हूं। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा वीक मंडे 20 जुलाई से, जहां पर मैंने एक प्लान बना के गया था मार्केट में कि मैं यहाँ पे बाई वगैरह करूंगा, फ्लैट टू गैप डाउन गैप अप में बाई वगैरह करूंगा। बाई का प्लान क्यों बनाया था ये उतना क्लियर नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक था कि मार्केट में बायर आए, उन बायर को मार्केट ने निकाल दिया, उन निकालने के बाद मार्केट में क्या हुआ कि ऊपर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाई वगैरह का प्लान बनाया, ओके सही था प्लान। अब होता क्या है मार्केट में कि यहाँ पे मैंने बाय का प्लान तो बनाया, लेकिन एक चीज मिस हो गई थी मुझसे, जो मुझे मार्केट में लॉस के बाद पता चली। मिस ये हो गई कि मैं यहाँ पे प्लान बनाया कि बाय करूंगा, लेकिन बाय करने के लिए क्या चाहिए, सेलर की एसएल चाहिए, राइट। अब यहाँ पे जिस तरह का मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे सेलर के एसएल थे ही नहीं, क्योंकि मार्केट को टाइम मिला ही नहीं यहाँ पे सेलर को बिठाने का कहीं से कहीं तक। आप देखो ये मोमेंटम तेजी का था, ये तेजी का था, धीरे धीरे ऊपर गया तो ऊपर ही गया। यहाँ पे सेलर वगैरह ज्यादा आए नहीं होंगे, और जिस तरह का कैंडल बन गया था बड़ा सा, इसके बाद तो सेलर ने वैसे भी हिम्मत नहीं की होगी। तो बाई का प्लान सही था, लेकिन गड़बड़ी होगी। अब इसमें क्या हुआ, जब ओपन हुआ मुझे एंट्री करनी थी, तो मैंने क्या किया कि फास्ट एंट्री कर ली यहीं पे। मैंने सोचा बाई में जाना ही है, दिक्कत ही क्या है, लेकिन मार्केट चला गया एसएल क्रिएट करने नीचे। तब तक मेरा हो गया लॉस। उसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम मिला, जो मोमेंटम मैं देख रहा था, ओके। तो ये यहाँ पे गलती होगी, मिस्टेक हो गई। मैंने सोचा कि आगे से मिस्टेक नहीं सुधारूंगा। अगले दिन मार्केट में मैंने कैसा प्लान बनाया, मैंने प्लान बनाया था इस जगह पे मार्केट में, मार्केट जिस तरह से यहाँ पे ऊपर गया है, यहाँ पे कुछ बाहर आए होंगे, उनको निकाला, यहाँ पे ट्रैप बनाया सेलर के लिए, और मार्केट ऊपर निकल गया। तो मैंने सोचा यहाँ पे जब ऊपर निकला है तो ब्रेकडाउन वगैरह करने के बाद ऊपर गया है, ठीक है, मोमेंटम हुआ था, तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठे होंगे, मैंने बोला था। लेकिन जिस तरह का मार्केट चल रहा है आजकल, उस टाइम पे कि ऊपर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं जो आसपास के जो बायर हैं उनको तो टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन जो सेलर वगैरह उनको टारगेट करने का कोशिश करूंगा मैं। मार्केट थोड़ा सा मुश्किल से मुश्किल क्या कर देगा मेरे लिए, मैं ऐसा सोच के बैठा था यहाँ पे। मैंने सोचा इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देगा, उसके बाद बाई कर लूंगा मैं। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन वगैरह होकर ऊपर जैसा आया, फिर नीचे वगैरह चल रहा था। इस दिन मैंने ट्रेड नहीं की, कुछ और कारण भी था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड करना सही नहीं समझा, और मार्केट में कोई ट्रेड नहीं की मैंने। अगर बाई वगैरह करता तो हो सकता है लॉस वगैरह हो जाता। लेकिन मार्केट ने इस दिन क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे सेलर को वार्निंग दे दी, ब्रेकआउट के बाद डरा दिया और सेलिंग में चला गया, और बायर को कर दिया टारगेट, ओके। अब यहाँ पे सबसे एक ऐसी चीज हुई जो कि मैं नहीं समझ पाया, सर समझ गए, मैं नहीं समझ पाया। यहाँ पे मार्केट में बायर थे, यहाँ पे मार्केट ने किया थोड़ा बहुत ट्रैप बनाया, एक बायर के लिए ट्रैप था ये वाला कि बायर फंस जाए, ओके। कहीं ना कहीं आप देखोगे सेम जैसा ही चार्ट आपको नजर आएगा, नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो बायर के लिए ट्रैप था ये। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि बायर को टारगेट कर दिया और सेलर को छोड़ दिया। अब इस जगह को समझ के गुरुजी ने तो अगले दिन समझ गए कि कैसा काम करना है, मैं यहाँ पे नहीं समझ पाया। मैंने यहाँ पे अगले दिन फिर से प्लान बना लिया वही वाला कि मार्केट में एक काम करते, जिस तरह से मार्केट नीचे आया स्लो डाउन करके, तो यहाँ पे सेलर को टाइम मिला है और बायर को भी टाइम मिला है, बाद में सुधारेंगे। मैंने सोचा यहाँ पे कि मार्केट आराम से नीचे आया है, यहाँ पे हो सकता है सेल वगैरह करके लोग बैठे हो, क्योंकि यहाँ पे टारगेट करते नजर नहीं आया, लेकिन इवन निकाल दिया था। बस ये मैं समझ नहीं पाया, गुरुजी समझ गए। और अगले दिन मैंने यहाँ पे प्लान बना लिया कि मैं कैसा काम करूंगा, मार्केट में बाय कर लूंगा, मार्केट में गैप अप मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, इन सेलर को टारगेट करते हुए मैं यहाँ पे बाय वगैरह का प्लान बना लूंगा। जबकि मार्केट में इस मोमेंटम की वजह से यहाँ पे ये सेलिंग आई थी, मतलब ये सेलिंग सही थी, लेकिन मैं इस चीज को नहीं समझ पाया। और गैप अप वगैरह में तो हो सकता था बात बन जाती, लेकिन मार्केट में मेरी मिस्टेक हो गई। मैं इस दिन नहीं समझ पाया कि मार्केट ने क्या किया है कि जो टारगेट अब तक सेलर को कर रहा था, वो बायर को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका सबूत कहां पर है, जहां पर ब्रेकआउट करके इसको सिर्फ और सिर्फ डराया है सेलर को। उसके बाद मैंने यहाँ पे बाई में इतना वो हो गया था कि बाई ही करना है, बाई ही करना है। और फिर मैंने यहाँ पे कहीं पे देखा कि ऐसा कुछ बन रहा है, मैंने बाई नहीं किया, मैंने वेट किया कि यहाँ पे बाई करूंगा। मुझे पता चला यहाँ पे 24,000 का लेवल है नीचे, तो मैंने यहाँ बाई नहीं किया कि ठीक है इसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे बाई नहीं किया, मैंने सोचा कि एक काम करो, ये टारगेट कर ही नहीं रहा यार, इसको अपर साइड के सेलर को टारगेट नहीं करा, एक काम करते हैं टारगेट करेगा तब काम करूंगा। मार्केट जब ऊपर आया यहाँ पे, मुझे लगा ये टारगेट करना शुरू कर दिया है, तब मैंने यहाँ पे जाके बाई किया, मार्केट में मेरा लॉस हो गया। अब इस चीज से मुझे एक सीखने को चीज मिली, वो क्या था कि मार्केट जब टारगेट नहीं कर रहा है सेलर को, तो मुझे टारगेट यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसको एक रिट्रेसमेंट की तरह देखना चाहिए, ठीक है, ये वाली होगी चीज। अब अगले दिन मैंने इस चार्ट को देख के प्लान बनाया मार्केट में कि मैं सेल कर लूंगा। सेल क्यों करूंगा, क्योंकि यहां तक हमको ये पता लग चुका था मार्केट में कि मार्केट जो सेलर है उनको टारगेट नहीं कर रहा, सिर्फ बायर को टारगेट कर रहा है यहाँ पे।
और बिल्कुल बेफिक्र था मैं। यहाँ पता था कि मुझे कुछ लोग सेल करके बैठे होंगे और कुछ लोग बाय करके बैठे होंगे, तो उन बायर को ही टारगेट करना है, सेलर वगैरह को निकाल देगा। तो अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ओपनिंग होगी गैप डाउन। अब आपको पता है कि गैप डाउन ओपनिंग, उसके पिछले दिन भी सेलिंग आई थी, तो लोग ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत तो ट्राई करेंगे सेल का। तो 2-4 कैंडल बनते हो वेट करता रहा। जैसे भी मुझे मोमेंटम मिला आप साइड का, फिर मैंने यहाँ पे एक सेल की ट्रेड बनाई। जहां पे ट्रेड बनाई वहां से मार्केट गिर गया और ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया, अपना टारगेट मिल गया। ठीक है, तो निफ्टी में ट्रेड किया था मैंने, ये गड़बड़ी है लेकिन ठीक है, टारगेट वगैरह मिल गया जो मैं देख रहा था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं, अगला दिन है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ। ये वाले दिन में मुझे पता लगा मार्केट में कि मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया, कहीं ना कहीं अपर साइड जाके एक रिट्रेसमेंट लेके रजिस्टर नीचे गिर गया। ये तो बात तुम्हें तय थी कि ठीक है, यहाँ पे मार्केट में जिस तरह का चार्ट वगैरह बना है, यहाँ पे हो सकता है कुछ बाय वगैरह बैठे, उनको टारगेट करने के लिए सेल करना है मुझे। ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, सिंपल था कि यहाँ पे जो सेलर प्रॉफिट में आ गए होंगे, यहाँ वाले बायर सेलर है, तो बायर को तो टारगेट करना है, सेलर को छोड़ देना है। और ऊपर से मुझे एक चीज दिख रही थी कि यहाँ पे एक छोटा मोटा ब्रेकआउट भी कर चुका है, मतलब एक कैंडल वगैरह बना चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल का प्लान बना लिया। अगले दिन, ये वाला दिन, यहाँ पे मैं सेल नहीं कर पाया स्टॉप पे। यहाँ पे आप बोलोगे क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैं डर गया? ना ना ना, डरा नहीं। मैं असल में एक चीज देख रहा था मार्केट में पिछले दिन से, यहाँ पे कि मार्केट में क्या हुआ था। इस दिन के मार्केट में ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद ऊपर बढ़ गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो मैंने सोचा अगले दिन हो सकता है ऐसा ना करे। पता था मुझे कि ये ट्रैप बनाएगा और ट्रैप सेलिंग का बनेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ट्रैप ऐसे भी ऐसे ही बनते हैं। ऊपर गया ओपन होते ही, और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे जो लेवल बना है इसका ब्रेकआउट करे फिर नीचे आए। लेकिन ब्रेकआउट पता कब करता, ये ब्रेकआउट तब करता मार्केट में जब मार्केट को प्रॉपर नीचे जाना होता। अगर इसको नीचे जाना होता तो वो क्या करता, यहाँ पे नीचे आया वापस ऊपर जाता, फिर दिन भर नीचे रह जाता। लेकिन यहाँ पे ये चीज को मैं उस टाइम पे भी नहीं समझ पाया कि ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि मार्केट यहाँ पे हो सकता है ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि कल भी तो ऐसा हुआ था ना, सेम टू सेम बिल्कुल, कि मार्केट में हुआ क्या, वही चीज देखो यहाँ पे कि ऊपर गया फिर नीचे आ गया था। तो मैंने सोचा ये मोमेंटम तो कल हो चुका था, ये कर क्या रहा है। मैं इसको बिल्कुल समझ नहीं पाया मार्केट में मोमेंटम को। हाँ, लटका क्यों लगा जो, ठीक है, मैं समझ नहीं पाया इस मोमेंटम को कि अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे वेट किया। इस ब्रेकडाउन के बाद मुझे अंदर से फीलिंग आई कि मार्केट में कुछ अलग हो रहा है, पता नहीं ऊपर जाने के लिए कर रहा है ऐसा कुछ, वो या फिर क्या कर रहा है, या फिर नीचे ही जाना है। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज यही बैठी थी कि मार्केट सेलर को टारगेट कर ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा मैं क्यों टारगेट करूं, और मैं वेट कर रहा था। और जो फिर मैंने लास्ट में एक गलती मेरी, मैं लैपटॉप के सामने नहीं था, मैंने ऐसा ही मोबाइल पर ट्रेड बनाई थी, फोमो ट्रेड थी। यहाँ पे मैंने सेल किया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया सीधा। ठीक है, ये तो होता है मेरे साथ कि मैं जब मैं काम करता हूँ बिल्कुल, अगर गलत काम किया तो अपोजिट चला जाता है। इसके लिए एक साइकोलॉजी की वीडियो बनाऊंगा बहुत बेहतरीन वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्टॉप लॉस वगैरह अपना लिया और निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ मार्केट में, कि यहाँ पे मार्केट यहीं से क्यों घूम गया, क्या चीज थी, और क्यों मैं यहाँ पे सेल करके फंस गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज को क्या समझता हूँ, ये अपसाइड का मोमेंटम क्यों आया होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करना ही चाहिए क्योंकि जरूरी है मुझे। ठीक है, यहाँ पे हम जो चार्ट देख रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट में सेलिंग आई और यहीं पे होल्ड कर गया, और तगड़ी सेलिंग आई यहीं पे रुक गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ सेलिंग नहीं आई, फर्स्ट जो सेलिंग आई थी वो उसके बाद ऊपर जाके नीचे, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या कि जो फर्स्ट सेलिंग आई थी उसमें नीचे रुक गया। यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन बन गई होंगी यहाँ पे कि मार्केट जिस तरह से यहाँ पे होल्ड करके नीचे गया था ना, इस तरह से यहाँ भी जाएगा, और जबकि मार्केट जा भी रहा था बिना रिट्रेसमेंट के, और शायद मेरे दिमाग में भी उसी चीजें फंस गया, और मार्केट ने कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया, सेलर वगैरह को अपसाइड आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ मार्केट ने किया है जो कि मैं थोड़ा सा नहीं समझ पाया। अब इस चीज में हुआ क्या होगा, इस चार्ट को थोड़ा सा मुझे देखना रहेगा क्योंकि आगे से काम करना है, पीएनएल दिखाऊंगा। इस तरह के चार्ट जब नीचे आओगे, जिसको सेल नहीं करना वो सेल कर रहा होगा, जब तक मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ होगा यहाँ पे, तब तक लोग सेल ही कर रहे हो। इस ब्रेकआउट के बाद हो सकता है यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आए हों। तो ये वाला चार्ट है जहां बायर सेलर बैठे हैं, और मार्केट में लोगों को एक तगड़ा मोमेंटम तो दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया है मोमेंटम। ठीक है, तो अगर मार्केट को ट्रैप वगैरह बनाया तो वो ट्रैप बनेगा किसके लिए, बायर के लिए बनेगा। ठीक है, तो अगले दिन ऐसा कुछ है। तो ये मेरी मार्केट में ट्रेड करी थी मैंने, वो गलतियां तो आपको मैं कैसे बताऊं कहाँ पे क्या हुई। यहाँ पे तो ये मिस्टेक हुई, सच बताऊं, मैं यहाँ पे सेल करने के लिए आया था, आराम सेल कर लेता। मैं रात को ये सोच के बैठा था कि मार्केट या तो बड़ा सा मोमेंटम आएगा रेड, फिर यहाँ पे मौका मिलेगा तो यहाँ पे सेल कर लूंगा,
या फिर मार्केट ऐसा होल्ड करेगा थोड़ा बहुत, एक दो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाएगा सेल कर लूंगा, एक रेड बनाएगा ग्रीन करूंगा सेल। मैंने ये नहीं सोचा था कि सेम टू सेम काम कर देगा ऊपर जाके नीचे। मैंने सोचा अगर ऊपर गया तो हो सकता है ब्रेकआउट करे, ये यहाँ से आया और फिर इसका ब्रेकआउट करेगा फिर नीचे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा वो तब करता जब मार्केट को प्रॉपर सेलिंग में जाना होता सारे दिन के लिए। लेकिन मार्केट को क्या करना था, ट्रैप बनाना था, और ट्रैप मुझे ही बना दिया, मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, और मैं ट्रैप में फंस गया। तो आगे से इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मार्केट में अगर ट्रैप बनने का जैसा कुछ चांस लग रहा है, जैसा कुछ चांस लग रहा है ट्रैप बनने का, तो ऐसा ही कुछ होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक लग रहा है मुझे कि मार्केट में हो सकता है, अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है ना, तो एक ट्रैप बनेगा बायर के लिए, बहुत ऊंचा भागता जाएगा भागता जाएगा, जहां पे सारे लोग बाय वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे, फिर हो सकता है गिर जाए। ठीक है, ट्रैप बन सकता है मार्केट में। अगर इवन मार्केट को नीचे भी जाना है तब भी एक ट्रैप बनाएगा ऊपर। अगर ऊपर भी जाना है मार्केट को तो भी मार्केट मॉर्निंग में ऊपर बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर ब्रेकडाउन, फिर ऊपर चलेगा, तो ऐसा कुछ करेगा। अगर नीचे जाना है तब भी ऐसा करेगा। तो ये जो मोमेंटम है, ये वाला, ए शेप का, ये बनने वाला है मार्केट में। ठीक है, तो ये ट्रैप बनने वाला। तो इस ट्रैप में क्या हुआ था गलती मेरी कि मैंने यहाँ पे काम नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे मैं सोचा कल के जैसा हो रहा है, लेकिन एक बात मुझे इससे क्लियर होगी कि मार्केट में चार्ट रिपीट काम करता है, लेकिन वो मॉर्निंग में नहीं करता। वो चार्ट रिपीट होता है जब एक दो मोमेंटम आ जाते हैं, उसके बाद ही मोमेंटम है चार्ट रिपीट किया अपोजिट वाला। तो वह तो सेम काम कर सकता है। और एक और चीज सीखने को मिली मुझे कि मैं जो ब्रेकआउट वगैरह खेलता था ना छोटा छोटा, कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा फिर मैं काम करूंगा, यहाँ ब्रेक डाउन आएगा फिर मैं यहाँ पे बाई करूंगा, मार्केट को जो मॉर्निंग रहती है वहां पे ये सब काम नहीं करता मार्केट में, ब्रेकआउट वगैरह। और दिन में भी कोई काम नहीं करता, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। कम से कम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना कोई ब्रेकआउट होता है, ना कोई ब्रेकडाउन होता है, ना 1 या 2-3 मिनट के पे। यहाँ पे सिर्फ एक मोमेंटम होता है जिसको देख के लोगों को बाई करते हैं, और वही मोमेंटम को देख के लोग सेल करते हैं। मोमेंटम होता है, मौका मिलता है और लोगों को फंसाया जाता है। अब चलते हैं पीएनएल की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग देखो डायरेक्ट आ गए पीएनएल की तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिन दिखा देता हूँ। 4 दिन ट्रेड किया हमने। 20 जुलाई को 1200 लॉस, और 22 जुलाई को एक दिन छोड़ दिया था ना, 1128, फिर से 1300 प्रॉफिट, और फिर से 1200। तो अपना टोटल जो बिक गया है, ये गया है लगभग 2280 बन के घाटे में चला गया। ठीक है, अपने चार्जेस टैक्सेस हैं वो 163 रुपीज हैं, और एक कुछ आपको पीएनएल दिख रहा होगा। एक दिन प्रॉफिट लिया, खुशी की बात है कि अच्छा प्रॉफिट था, बड़ा प्रॉफिट था, कोई दिक्कत नहीं। इस बात का आगे से ध्यान रखूंगा। जो मुझे सीख में समझ में आई है वो बहुत बड़ी चीज है काम की, और मेरे लिए आई होप वर्क करेगी। क्योंकि बस एक चीज मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर से लॉस मेकिंग बना सकती है और परेशान कर सकती है। सिर्फ मैं यहाँ पे इतना पकड़ गया होता कि मार्केट अगर ट्रैप बनाएगा, लेकिन हाँ पकड़ता कैसे मुझे पता नहीं था, मैं पहले सोच के बैठा था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और बढ़िया है। मुझे अब अपने आप पे गर्व है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, सही से पकड़ पा रहा हूँ कम से कम मोमेंटम को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, गुड बाय।